ए जी, का हो न दरा, काहे ना ऐसे रोबित हूँ। और मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि मैं बचपन से थोड़ा टॉम बॉय रही हूँ। गर्ल्स के लिए ऑब्वियसली स्कर्ट्स होते हैं एंड बॉयज के लिए पैंट। आई वाज इन पैंट। लड़कियों से ज्यादा दोस्त लड़के रहे। मेरे पापा का जॉब मिथिला में है। अच्छा अच्छा। यस। भागपूर्वक ये सब जो तुम लोग कर रहे हो ना, फेमिनिज्म का जो हाइप क्रिएट कर रहे हो, ये सब से कुछ नहीं होगा। इसका बेनिफिट उठाना बंद करो तुम। बनैले बारे समैया लगा के, हजार वाटे के बल्ब जगा के, मिलियन देवता तो पूछ ले मुनका से, मिलल का उनका के तहरा बना के। नमस्कार, मेरा नाम है सुजान और आप देख रहे हैं देसी कलाकार। आज ये जो लाइन था, ये जिनके लिए हम बोल रहे हैं वो हमारे बीच बैठी हुई हैं। हम चाहेंगे वो अपने बारे में थोड़ा कुछ खुद ही बताएं, क्योंकि हम बता देंगे तो मजा खत्म हो जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम काजल सिंह है और बाय प्रोफेशन मैं एक मॉडल और एक्टर हूँ। अच्छा, ये मॉडलिंग जो आप स्टार्ट किए, जी। आपका गांव या शहर जो भी कहें वो सहरसा है, वहां से एक लड़की मॉडलिंग करने निकल गई। कैसा रहा वहां पे? पेरेंट्स का, लोगों का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिला आज तक? जैसा कि आप सभी को पता है, बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली और एक बहुत ही छोटे शहर से बिलोंग करना और यहाँ तक आना, ये सफर जो है काफी कह सकते हैं पेनफुल भी रहा, लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिली है। और जैसा कि मैं बताऊं कि मेरे पेरेंट्स तो है फ्रेंडली नेचर के हैं, पर जब कहीं ना कहीं बात अगर मॉडलिंग की आती है, हमारी सोसाइटी में आज भी कहीं ना कहीं ये चीजें हैं माइंड में लोगों की, क्योंकि उनका प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और मेरे पेरेंट्स भी है, ये नहीं है कि बिहार से बाहर रह के आए, वो भी वहीं से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनके माइंड में भी मॉडलिंग को लेके बहुत अच्छा इमेज नहीं था। और सडन जैसे पता चला उनकी बेटी को ऐसा इंटरेस्ट है, वैसे उनको पता था कि मेरी बेटी को हमेशा से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है, तो हमेशा वो सपोर्टिव रहे। डांसर हैं आप, मतलब डांस भी कर लेती हैं? हाँ जी। मैंने बहुत पहले सिंगिंग भी सीखा था और डांसिंग तो मैं बचपन से। पहले मैंने बचपन में क्लासिकल सीखा एंड उसके बाद बॉलीवुड स्टाइल है। और मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि मैं बचपन से थोड़ा टॉम बॉय रही हूँ। अच्छा। हाँ, तो जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है और जो अभी देख रहे हैं मुझे, जो पुराने लोग हैं मेरे, दे आर कम्प्लीटली सरप्राइज्ड कि काजल तुम इतनी ज्यादा कैसे बदल सकती हो। टॉम बॉय एक्चुअली होता क्या है कि वो कैसे कह सकते हैं कि कोई लड़की टॉम बॉय है? तो जनरली टॉम बॉय कहते हैं किसको, इसको मैं कैसे डिफाइन करूँ। बचपन से वही, मैं घर की पहली बेटी रही, तो पापा का लाइक था हमेशा से, लाइक बेटी नहीं मेरा बेटा है, तो उन्होंने वैसे ही ट्रीटमेंट दी, वैसे ही परवरिश की हमारी। और कहते हैं ना एकदम शॉर्ट हेयर बॉय, बिल्कुल बॉय लुक। ऐसा नहीं था कि मतलब मेरे पेरेंट्स को बेटा चाहिए था, बट होता है ना एक मेरी बेटी में भी, उसको ऐसा बनाना है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, काइंड ऑफ मेरा बेटा है ये। और बिल्कुल शॉर्ट हेयर, ड्रेसअप तो मेरे मैं आपको बता दूं, मैंने स्कूल में आज तक स्कर्ट नहीं पहने। मतलब वहाँ स्कूल में स्कर्ट मैंडेटरी था उसके बावजूद, या फिर? हाँ, गर्ल्स के लिए ऑब्वियसली स्कर्ट्स होते हैं एंड बॉयज के लिए पैंट। आई वाज इन पैंट। तो पापा उसके लिए एक्स्ट्रा फीस देते थे क्या स्कूल में? बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे, मतलब तब तो लड़के दोस्त हुआ करते होंगे? बचपन से मेरे, सच बताऊं तो लड़कियां से ज्यादा लड़के दोस्त रहे। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्योंकि एक भावना है कि लड़के लड़कियां दोस्त नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी, सच बताऊं तो मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल दोस्त हो सकते हैं। और मैंने जैसा कि बताया, बचपन से मेरे लड़कियों से ज्यादा दोस्त लड़के रहे। खाने में ज्यादा क्या पसंद है आपको? आप वेज या नॉन वेज में पूछेंगे या ऐसे में जनरली बताऊं? कुछ भी। खाने में क्या पसंद है, मतलब आप फ्री हैं? सच बताऊं तो हमारा बिहार का जो कुजीन है, मुझे वही पसंद है। दाल भात चोखा। एग्जैक्टली। और दाल चावल भुजिया मिल जाए, मेरे को खिचड़ी मिल जाए। मैं आपको बताऊं, अगर मैं किसी इवेंट के लिए अगर मैं 5 स्टार भी जाती हूँ ना, आई प्रेफर खिचड़ी। 5 स्टार में खिचड़ी मिल जाता है? या डेफिनेटली। वो 400-500 रुपए प्लेट मिलता होगा? नहीं, वो 800 रुपए प्लेट मिलता है। 800 रुपए प्लेट खिचड़ी हम तो नहीं खा सकते। ऑप्शन नहीं है। I'll prefer खिचड़ी rather than chicken or something else। आप जिस एरिया से बिलोंग करती है वो मिथिला का क्षेत्र है, तो आप मैथिली हुए एक तरह से। सुजान, लेट मी क्लियर, मैं प्रॉपर बिलोंग करती हूँ जहानाबाद से। अच्छा। तो आई एम फ्रॉम मगध। मेरे पापा का जॉब मिथिला में है। अच्छा। यस। तो मगही जो, तब तो आपका मगही लैंग्वेज होगा? हाँ जी, मगही, मैथिली, हिंदी, इंग्लिश। तो ये मिथ तोड़ा जाए क्या कि एक मगही की भी जो है लड़की जो है एक बढ़िया प्रोफेशन मॉडलिंग को चूज करके उसमें आगे बढ़ सकती है? देखिए, लैंग्वेज कभी भी हमारे लिए बैरियर नहीं हुआ।
और इंग्लिश हमारा यूनिक और यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ये तो सबको पता है कि आप जहाँ कहीं भी जाओ, अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो आपके लिए एक ऑप्शन है इंग्लिश। तो चलिए उसको तो हम रखते हैं, इंग्लिश को थोड़ा सा रखा जाता है। कभी स्टेज पे मगही बोलने का मन किया है? ऐसे जैसे कि आपको पता है कि हमारे कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो उनके साथ मैंने जब कुछ वीडियोस की थी, और मेरा एक सीरीज था बसंतपुर डायरीज, अच्छा, जो मगधी बॉयज के साथ ही किया था मैंने। उसमें तो प्रॉपर मैं मगध से हूँ, लेकिन बचपन से कभी रही नहीं, तो वैसा मेरा एक्सेंट नहीं आ पाता है, लेकिन मैं बोलती हूँ, समझती भी हूँ। तो जब उसके लिए हम एक अवार्ड फंक्शन में गए थे कोलकाता में, मगधी मिलन समारोह, वहां मैंने मगही में बोला था। मगही में बोला था। और वो जो टूटा फूटा मगही, जैसे हम भी कभी कभी ना भोजपुरी बोलते तो टूटा फूटा, थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार ये लोग बॉयकॉट ना कर दे, वो वाला फीलिंग आया है? बॉयकॉट नहीं, लेकिन अगर हम अपने एरिया में जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो चीजें थोड़ी सी मिसिंग हो जाती है हमारे एक्सेंट में। कुछ पेंटिंग वेंटिंग का भी शौक है जो आप सीख रहे हैं? जी, मेरी हॉबीज रही है, मैं पेंटिंग करती हूँ, योगा करती हूँ, मेरी हॉबीज बेसिकली, और डांसिंग। डांसिंग। इतना टैलेंट को कैसे, मतलब आदमी कैसे संभाल सकता है, बैलेंस करके कैसे चल सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को लगता है कि जो लाइफ में लोग हैं, मतलब आसपास, वो लोग टैलेंटेड होते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और उनका एक होता है ना, एक इनर, एक डर कहते हैं उसको, हेजिटेशन कहते हैं, कि वो डरते भी हैं चीजों को लेकर। और कहीं ना कहीं बहुत पेरेंट्स ऐसे सपोर्टिव नहीं होते थे, लेकिन आज के जनरेशन में अब बहुत चीजें देखने के बाद मेरे को लगता है बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे हो गए हैं अपने बच्चों को लेकर। तो टैलेंटेड मेरे को लगता है सभी लोग होते हैं, बस थोड़ा सा वो अपने हुनर को दिखाने से कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। इंस्टाग्राम पे हैं आप? हाँ बिल्कुल। और कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव रहती हैं? अभी तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया है, बस बहुत जल्द करने वाली हूँ, और इंस्टाग्राम पे हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह, मतलब जो बेसिकली चलता है उसमें। बेसिकली इंस्टाग्राम आजकल ट्रेंडिंग वाला जो है, इंस्टाग्राम न्यूडिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। लाइक आप भी एक मॉडल हैं, और भी लड़कियां हैं जो न्यूड हो जा रही है, मतलब एक तरह से कहा जाए ना कि शॉर्ट ड्रेसेस और भी शॉर्ट करते जा रही है, और फेमस हो गई हैं, बहुत ज्यादा फेमस हो गई हैं, 2-2 करोड़ व्यूज जा रहा है उनका, ठीक है। तब थोड़ा सा अजीब नहीं लगता होगा कि कुछ करना चाहिए अपने को भी, या फिर इस चीज को रोकना चाहिए? ये तो इंस्टाग्राम का टर्म्स एंड कंडीशंस होना चाहिए कि उनके अकॉर्डिंग कितनी लिमिट्स होनी चाहिए, बट ये हमारे, मेरे को नहीं लगता है हमारे फील्ड से रिलेट कर पाऊंगी, बिकॉज बीइंग अ मॉडल मैं भी कुछ इन्फ्लुएंस करती हूँ कि मॉडल हूँ, तो मैं स्टाइलिंग एंड अपने फैशन को लेके इन्फ्लुएंस करूंगी। बट ये जो न्यूडिटी फैलाने वाले लोग हैं ना, दे आर डूइंग नथिंग एट ऑल क्रिएटर के नाम पे। टू बी ऑनेस्ट, अगर किन्हीं को बुरा लगे तो दैट्स नॉट माय फॉल्ट, बट एग्जैक्टली आपने जो कहा, ये चीजें कहीं ना कहीं आ रही हैं, और सच बताऊं तो उन्हीं लोगों के फॉलोवर्स ज्यादा हैं। तो हम उन लोगों या उन लड़कियों को ब्लेम ना करें, मतलब नहीं कर पाएंगे ज्यादा, बिकॉज लोगों को वो चीज अच्छी लग रही है। और आपने एक चीज सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है। इनफैक्ट बहुत सारे प्रमोशंस एंड एड लोग उन्हीं को दे रहे हैं करने को। आपको कभी कोई प्रमोशन आया है? हाँ बिल्कुल। उसको किस तरह से आप डील किए हैं? बीइंग अ मॉडल, मैंने अपनी चीजों को एज अ मॉडल रिप्रेजेंट किया है, और अपने बिहार का एक कैब कंपनी है आर्या को, आपने सुना? हाँ। तो उसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, जो अभी चल रही है आर्या। इतने कम उम्र में एम्बेसडरशिप लग जाना नाम के आगे, मॉडलिंग जज बन के आप जाती हैं। हाँ, जज करती हैं कोई बच्चा लोग, या फिर जो मॉडल्स होती है आपसे भी सीनियर होते हैं कुछ लोग वहाँ पे, जो स्टेज पे होते हैं, और वो आके बोलते होंगे कि तारीफ करते होंगे, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलते होंगे कि अरे इसको क्या बैठा दिया है, ऐसा वाला नहीं आ जाता है? बहुत लोग बोलते हैं, सच बताऊं तो तारीफों से ज्यादा लोगों की आती है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म से कैसे डील किया जा सकता है? बहुत इजी है, कैसे? इग्नोर, बिल्कुल इग्नोर करो आप। लेकिन बहुत सारा चीज हम लोग इग्नोर नहीं कर पाते, वो ट्रॉमा बन जाता है, लेकिन इसका बेस्ट सॉल्यूशन है आपको इग्नोर करना पड़ेगा, बिकॉज जो स्ट्रगल आपने किया है ना, वो बहुत लोगों ने शायद नहीं देखा है। कि आपने जैसे मेरे से सवाल किया कि मैं वहां से उठ के यहाँ तक कैसे आई हूँ, बीइंग फ्रॉम वेरी लोअर मिडिल क्लास, नॉट मिडिल, लोअर मिडिल क्लास, एंड बहुत छोटे शहर से वहां से यहाँ तक का सफर बहुत पेनफुल रहा है। मॉडलिंग में पैसा है बहुत सारा, या फिर बहुत कम, या बस मिनिमल ऐसा वाला? अगर आप किसी अच्छी एजेंसी से जुड़ते हो, आपको बहुत पैसे मिलेंगे। इनफैक्ट नॉट विद एजेंसी, आप फ्रीलांस भी वर्क कर सकते हो। इफ योर फिजिकल अपीयरेंस इज वेरी गुड,
आपका प्रेजेंटेशन वहाँ पे बहुत अच्छा है, यू कैन अर्न अ लॉट। शोज को कोरियोग्राफ करती हैं काजल। हाँ, मैं ग्रूमिंग सेशंस करती हैं। कुछ लोग अगर आते हैं कि काजल हमको सीखना है आपसे, तो आप सिखाएंगे उसको? डेफिनेटली, आई वुड लव टू डू। मैं सच बताऊं तो बैठने के जूरी पैनल पे बैठने से ज्यादा मेरे को मजा आता है ग्रूमिंग सेशंस प्रोवाइड करने में। लोगों की जो देखिए ऑलरेडी ना, जो लोग आते हैं जिनका इंटरेस्ट है वो टैलेंटेड है, बट उनकी पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को बस इनहेंस करने की जरूरत होती है। तो मुझे अच्छा लगता है वो करके, बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसे नाम जिनसे आप इंस्पायर होती हैं, मोटिवेट होती हैं मॉडलिंग फील्ड में? देखिए, मैं सुपर मॉडल्स के नाम तो नहीं लूंगी बिकॉज लाइक दे आर ऑन वेरी हाई प्रोफाइल, बट हमारे इंडिया से, हमारे बिहार से भी बहुत लोग हैं। शी वाज द फर्स्ट, लाइक प्रियंका कुमारी हमारे बिहार से, फेमिना मिस इंडिया। इनफैक्ट शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, काजल चौधरी। अभी जस्ट उन्होंने मिस बिहार यूनिवर्स के लिए दिया था और कल से उनकी प्रमोशंस भी चल रही है हमारे बिहार में, तो शी इज डूइंग वेरी वेल। और एज एन एक्टर की बात करें तो ऐश्वर्या राय is always an inspiring person and she is my role model. ऐश्वर्या राय। सलमान खान कैसा लगता है? मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती। सलमान खान कैसा लगता है, सवाल ये है। जब ऐश्वर्या का बात आए तो एक बात सलमान का आ ही जाता है। Okay, he is good, but like मैं ज्यादा प्रेफर सलमान से ज्यादा, मैं अपनी ओपिनियन बता रही हूँ, मैं शाहरुख खान को करती हैं। हाँ, इनफैक्ट मैंने शाहरुख खान सर के साथ लाइव परफॉर्म भी किया है जब वो जीरो फिल्म की मूवी में आए, प्रमोशन करने आए थे पटना। हाँ, पटना आए थे। तो कैसा लगा था उस समय? It was like dream comes true and I was like crying. अभी अगर फिर से शाहरुख खान से मिलने का मौका मिल जाए, रिएक्शन कैसा होगा? Again, चेहरे पे दिख रहा है वैसे। शाहरुख खान एक ऐसा नाम है, मतलब इंसान चाहे छोटा हो बड़ा हो, एंड इनफैक्ट आप उनकी जर्नी को देखें, उनका स्ट्रगल भी काफी हार्ड रहा है। बचपन से उनके पेरेंट्स नहीं रहे, इनफैक्ट उनका कोई गॉड फादर नहीं रहा। सलमान खान का तो आप कह सकते हो भाई चलती है, उनकी इंडस्ट्री में है, डॉन है। शाहरुख खान के लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल फेज रहा होगा, लेकिन जिस पोजीशन पे अभी वो है शायद सलमान सर भी नहीं है। कुछ शायरी वायरी का शौक है? कविता कुछ भी? क्योंकि आप आर्टिस्टिक तो लगती हैं बहुत ज्यादा। हाँ, कभी कभी मैं कुछ लिख लिया करती थी। जैसे कुछ एट इंस्टेंट पूछोगे तो शायद कोई दिक्कत है, उसको कट कर दिया जाएगा। अगला सवाल कि वेब सीरीज में काम करना आजकल बहुत आसान हो गया है। किसी वेब सीरीज से कॉल आया कि काजल वी वांट यू, आओ काम करो हमारे साथ? आपके पहले सब आपने मैं ऑब्जेक्ट करना चाहूंगी, लाइक क्यों आपने कहा आसान हो गया है? मुझे लगता है आज के टाइम में कुछ भी आसान नहीं है, क्योंकि हर एक फील्ड में इतने क्राउड आ गए हैं, इतने कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, एवरीवन इज सर्चिंग फॉर द बेटर। तो वो बेटर बनना कहाँ से शुरू हो जाता है? सेल्फ ग्रूमिंग कितना? और जो आप लोगों को आप जिनको रोल मॉडल मानते हो उनको आप फॉलो करते हो, लेकिन सबसे बड़ी आपको सेल्फ पर्सनालिटी एनहांसमेंट की जरूरत है। सेल्फ ग्रूमिंग खुद करनी पड़ती है। देखिए, ये कहीं ना कहीं कड़वा सच है, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करना। सच बताऊं तो कहीं ना कहीं मैंने जब स्टार्ट किया था उससे मैं बहुत पीछे रह चुकी हूँ। इसका सबसे बड़ा यही रीजन है। क्लियर कट बात है कि तेरा कोई बात अगर हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम साइड हट जाएंगे, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे चाहे तो कितना भी ऑफर कर दे। कोई ऐसा कभी लाइफ में इंसिडेंट हुआ हो? बहुत बारी। मैं आपके सवाल को समझ गई। हाँ, कि बहुत बार ऐसा होता है, कॉल्स मैसेज पे आते हैं कि यस वी विल प्रोवाइड दिस, बट इसके लिए वो लोग ओपन तक कहते हैं कि विल हैव टू डू दिस। उसके बाद फील होता होगा कभी कभी कि अरे यार ये सब चीज क्यों होता है, इस इंडस्ट्री को क्यों? इस चीज के लिए मैं शायद प्रिपेयर थी कहीं ना कहीं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में जो आपको खुलकर सपोर्ट करते हैं? हाँ, हमारे लाइफ में है, और लकीली मैं सच बताऊं तो कहीं ना कहीं इस फील्ड में मैं थोड़ा सा डाउन रह गई, लेकिन मेरे को जो भी तक लोग मिले हैं ना, मेरे को बहुत इंस्पायर किया, बहुत गाइडलाइंस। उसमें से एक हमारे जय चौहान है जो T4 टैलेंट मीडिया के ऑनर हैं। उनके लिए एजेंसी के लिए भी मैंने काम किया है। ही वॉज वेरी सपोर्टिव। और हमारे बिहार के वेरी नोन द सेट्स रमाशंकर सर, नॉट प्रोफेशनली, वो पर्सनली भी मेरे को बहुत गाइड करते हैं, और कहीं से भी किसी तरीके से सपोर्ट अगर वो कर पाए तो बहुत करते हैं।
बहुत सपोर्ट करते हैं। कुछ आप काकू काकू Yes. रहता है आपके प्रोफाइल पे, हाँ, उनके बारे में काकू कौन है वो, भी- क्या है? विपिन सिंह नाम है उनका, वो भी एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं और हमारे शहर से बिलोंग करते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो नहीं जानती हूँ, लेकिन T4 टैलेंट मीडिया के थ्रू ही मैंने जाना है विपिन कुमार सिंह। उनको काइंड ऑफ ही इज माय फादर, काइंड ऑफ कह सकते हैं। वो मुझे अपने बेटी कहते हैं और जितना हो सकता है वो भी सपोर्ट करते हैं। मॉडलिंग एक ऐसा कल्चर हो गया है कि जहाँ पे लोग ओपनली बहुत कुछ कर सकते हैं, वो एक अच्छा चीज है। उसमें नशा बहुत ज्यादा प्रमोट होता है, नहीं ये क्लबिंग्स, कुछ पीना, कुछ खाना, ये धुआं तो उड़ाना। अगर सच बताऊं तो अगर एक अच्छी मॉडल है तो डेफिनेटली शी विल विन इन हर प्रॉपर डाइट एंड इन हर प्रॉपर डिसिप्लिन। MTV रोडीज कैसा लगता है? अच्छी है। अब सारे चैनल्स का या जो भी आते हैं सीरीज उनको मैं जज नहीं करूंगी, अपनी जगह पे सब एक बेटर प्लेटफॉर्म है। बट कुछ कुछ चीजें जो है न्यूडिटी और ये नशा वगैरह है, इस चीज को प्रमोट ना करें तो बेटर है। स्पिट्स पिला करके एक सीरीज आता है, उसमें कुछ ऐसे लोग आते हैं जो दिखने में तो अच्छे होते हैं बट बातें ढंग का नहीं करते हैं। आपको उस शो में अगर बुलाया जाए कि आजा, तो वो तो कॉन्सेप्ट उन लोगों का वही है कि आपसे भी बोलेगा भाई एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, सब स्क्रिप्टेड रहता है, सब स्क्रिप्टेड होता है। कभी मन करता है कि बिहार में एक ऐसा सीरीज बना दे कुछ लोगों को सपोर्ट करने के लिए? बिल्कुल। हमारे सच बताऊं तो हमारे बिहार के लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बट बिहार के नाम पे उनको प्लेटफॉर्म दिया ही नहीं जाता। पहली बार तो उनको ऐसे ही बॉयकॉट कर देते हैं जस्ट बिकॉज यू आर बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा जाके आपको क्या पसंद है? सबसे ज्यादा क्या पसंद है बिहार में? मैं सच बताऊं तो मुझे अपना बिहार ही बहुत पसंद है और यहाँ के लोग अगर जितने टैलेंटेड है अगर उनको प्लेटफॉर्म मिले तो उससे सबसे ज्यादा मतलब उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। उस लाइन से कितना रिलेट करते हैं, एक बिहारी 100 पे भारी? डेफिनेटली रिलेट करती हूँ मैं। 100 पे आप कहीं जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं परफॉर्म करने, जज बन के जाते हैं, वहाँ पे जब अगल बगल कुछ और स्टेट के लोग बैठे रहते हैं, डेफिनेटली हमेशा जो है अलग अलग स्टेट से ही लोग होते हैं, हमेशा अलग अलग स्टेट के, और आप वहाँ पे बिहार को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। प्राउड फील होता होगा, घर से भी कॉल आता होगा आपको। और जो लोग होते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं ना, बिहार से जैसे ही अगर आउट गए वो आउट ऑफ बिहार, दे आर लाइक आई एम नॉट फ्रॉम बिहार। उनका एक्सेंट हर चीज बदल जाता है। बट मेरे को लगता है जो मैं जहाँ से जिस धरती से बिलोंग करती हूँ, जिस मिट्टी से, आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ इट। कुछ बताइए ऐसा जो आपके साथ मॉडलिंग के दौरान हुआ हो जो आप शेयर करना चाहते हैं। डेफिनेटली पहले तो घर से, लेकिन इस बात में सबसे अच्छी बात क्या है ना, मेरी इस जर्नी में मेरी मम्मा हमेशा साथ रही। लाइक जब मेरा फर्स्ट ऑडिशन था, इट वाज इन 2017, आई वाज इन 11th दैट टाइम। 2017 के दिसंबर में मेरा फर्स्ट ऑडिशन था मिस बिहार के लिए, और उस टाइम मेरे फादर को पता भी नहीं था, और इनफैक्ट मैं भी मॉडलिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। उस वक्त यूट्यूब का नया नया क्रेज आया था, बिकॉज Jio 4G लॉन्च हुआ था, न्यू फोन मिला था यूट्यूब। तो कहीं ना कहीं मॉडलिंग, पता है हमारे टीवी में पहले आता था फैशन शो, जो चैनल हम लोगों को देखने से रोक दिया जाता था कि तू नहीं देखेगा वैसा वाला, लेकिन कहीं ना कहीं घर पे देखा ही होगा। 1 बजे रात को मेरा टाइम पता नहीं, लेकिन पेरेंट्स के साथ तो नहीं देख सकते थे ऐसा वाला। हमारे मन में वो चीजें चलती थी कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो उसके बाद लेकिन जब इतना अपग्रेड होने के बाद पता तो चल ही जाता है क्या है नहीं है। उसके बाद हमारे जब स्कूल अच्छे स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ भी चीजें अपग्रेड मिलती हैं हमें। तो फर्स्ट ऑडिशन के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, उसके लिए मैं चली गई। पटना आना था मुझे सहरसा से। पापा वाज लाइक क्या है ये, क्यों जाना है ऐसे वैसे, बट मम्मा हमेशा साथ थी मेरी, और वो आई। मैंने ऑडिशन भी दिया, वो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था। और मैं बताई कि मैं बचपन से टॉम बॉय रही, तो मैंने हील्स कभी नहीं पहने थे। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम आई वेयर 4 इंचेस पेंसिल हील्स। पेंसिल हील, पहले पेंसिल से तो हम लोग बचपन में लिखा करते थे, अब पेंसिल हील पहन रहे हैं लोग। फर्स्ट टाइम मैंने पहना, और एक दिन पहले मैंने खुद को ग्रूम किया कि कैसे चलना है, एंड मैंने ऑडिशंस दिए, अच्छे रहे। उस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, आई वाज इन वेटिंग लिस्ट, लेकिन क्राउड इतना था, आई गेस 500 गर्ल्स थी उस ऑडिशंस में। इट वाज एबीबी मिस बिहार। एरिया को उस समय स्वर्ग कहा जा सकता है जहाँ इतना खूबसूरती, बस वहाँ पे कोई भी आया होगा तो ऑब्वियसली तैयार हो गया होगा, स्वर्ग वाला फील। आप टॉम बॉय थे तो शायद रिलेट कर पाते, लेकिन उस वक्त जब मैं 11 थी ना, तो मेरे थोड़े हेयर लंबे हुए थे। हाँ,
आई गेस 8-9 तक मेरे शॉर्ट हेयर रहे हैं बहुत। तो फिर अच्छी रही जर्नी वहां से, लेकिन मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, फिर मैं वापस घर गई। लाइक 1 मंथ तक पापा से कोई बातचीत नहीं हुई मेरी। तो फिर मैंने, कहते हैं ना, उस चीज़ों को सपना था लेकिन कहीं ना कहीं दबा रखा था। फिर मैं 2018 में ना, मैं 12th करने के बाद पटना आई। यहाँ पे फिर से मेरे को एक शो मिला और मैं बिना पेरेंट्स को बताए पार्टिसिपेट किया, सिलेक्शन हुआ। फिनाले में बस पेरेंट्स को बताया कि मेरा फिनाले हो रहा है, ग्रूमिंग के लिए मेरे को चार्जेस चाहिए। पैसे तो उस वक्त मेरे पास होते नहीं थे, घर से ही लेने। तो मम्मी ने बहुत समझाया पापा को, तो फिर पापा ने दिया। उस टाइम हमारा ग्रूमिंग चार्ज 10,000 था। हाँ, उस समय 10,000 था। 2018 में 10,000 रुपए मायने रखता है। और मैं स्टूडेंट थी, मेरे को बस हॉस्टल्स के, क्लासेस के और पॉकेट मनी इतने ही मिलते थे। तो 10,000 एक्स्ट्रा मांगना, झूठ बोल के मांग नहीं सकती थी। और फिनाले में पेरेंट्स भी आने थे। तो रहा वो शोज में जीती। हाँ, मिस बिहार ग्लैमर। एंड उसके बाद 2019 में मैंने मिस बिहार के लिए मिस इंडिया के लिए कॉम्पीट किया। और मिस बिहार, मतलब मैं बिहार से फाइनलिस्ट रही वहाँ पे, रूबरू मिस इंडिया बिहार फाइनलिस्ट। एंड उसके बाद मेरी, दैट वाज ब्यूटी पेजेंट। उसके बाद मेरी जर्नी रनवे मॉडल के लिए स्टार्ट हो गई। एंड फिर मैं डिजाइनर के लिए वर्क करने लगी एज अ शो स्टॉपर। स्टार्टिंग से मेरे को एक नरगिस फैशन वीक थी, मेरा फर्स्ट शो रहा है वो, और उसमें भी मैं एज अ शो स्टॉपर वर्क किया है। तो कहीं ना कहीं मॉडलिंग में चीजें तो है। लोग मॉडल का मतलब क्या समझते हैं मैं बताऊं? सुंदर मीन्स सुंदर, नॉट ओनली फेयर। तो मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डल है। तो इस चीज को लेके जो होता है ना, लोग आसपास के बातें बनाया करते थे सबसे ज्यादा कि काली है, मतलब क्यों बनना है इसको मॉडल, और क्या सोच के बनेगी। सबसे ज्यादा मेरे को ताने मिले हैं, तो सच बताऊं मेरे कॉम्प्लेक्शन को लेके मिले हैं। और एक चीज मैं और बता दूं, ये कॉम्प्लेक्शन जो मेरा है, दैट्स द मोस्ट डिमांडिंग कॉम्प्लेक्शन इन मॉडलिंग इंडस्ट्री। अगर प्रॉपर देखा जाए, अगर हम मॉडलिंग को अच्छे से समझते हैं तो। पापा से अब कैसा रिलेशन है? लाइक वो बात करते हैं, मॉडलिंग को सपोर्ट करते हैं? इज वेरी सपोर्टिव नाउ। पैसे भी दे देते होंगे? पैसे अब मैं देती हूँ उनको। अब आप दे रही हैं उनको? कहीं नहीं कहीं, ऐसा नहीं है, मतलब मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा चीज जो आप अपने पापा को गिफ्ट किए हो? अभी तक कुछ बहुत अच्छा गिफ्ट नहीं किया मैंने, बट मेरे पापा की ना एक ख्वाहिश थी कि अपने बेटी को उनको होर्डिंग्स पे देखना। हाँ, वो मैंने किया है, और वो भी उनके ऑफिस के सामने। उनके ऑफिस के सामने बड़ी सी होर्डिंग। तो सबसे चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं जो उनके लिए बहुत मैटर करी हैं। और ऐसे बहुत अच्छा कुछ गिफ्ट तो नहीं किया है, एक वॉच गिफ्ट किया है, लेकिन उनके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है ना कि मैं हमेशा नंबर 1 पे रहूं और अच्छा करूं लाइफ में। मम्मी आपकी बहुत सपोर्टिव रही हैं, आप बताएं। ठीक है। हाँ, मम्मी को आई गेस आप मेरी माँ से मिली। हम मिले हुए हैं। मम्मी को अगर कुछ आप गिफ्ट कर सके आगे जाकर, तो वो क्या चीज होगा? सर बताऊं तो हमारे पेरेंट्स के लिए ना, बच्चों के लिए एक सबसे बड़ा गिफ्ट उनकी अचीवमेंट होती है, उनकी सक्सेसफुल लाइफ होती है, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएं। इससे ज्यादा हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं चाहिए होता है। एक और चीज चाहिए होता है कि बेटी शादी कब कर रही हो। हाँ, ये होता है, लड़के खोजे जा रहे हैं। हाँ, ऐसी चीजें हुई हैं मेरे साथ। हुई है। उसका विरोध ही कहेंगे उसको। जब लड़की मना करती है ना, तो पेरेंट्स को लगता है मना नहीं कर रही, विरोध कर रही है मेरा। वो फिर लड़ाकू हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, रूस जाते हैं। हमारे जो नेटिव लैंग्वेज बोला जाता है, रूस गया। ठीक है। वो तो उस समय कैसे आप बात करते, मम्मी पापा ये वो? मेरे लिए ये सिचुएशन बहुत इजी है। मेरे पापा का सिंपल वर्ड्स है, इफ मेरी बेटी अगर ने कहा है ना, मिलना। इतना क्लियर कट फैमिली, बहुत क्लियर कट मिलना चाहिए लोगों को। और भी मतलब ऐसे माँ बाप 10-20 जगह कुछ बच्चों को और मिलने चाहिए जो डिजर्विंग हो। हाँ, जब स्टार्टिंग में, और मैं बता दूं आपको कि मैं काइंड ऑफ बहुत इंट्रोवर्ट भी रही हूँ, और आज भी कहीं ना कहीं अगर मैं नए जगह पे जाती हूँ तो आई एम नॉट ए कन्वर्सेशन स्टार्टर। अगर आप जब तक मेरे से नहीं बात करोगे, आई बात करने लग जाने के बाद तो पता चल जाता है कि अरे यार पहले ही बोल लिया रहता तो ठीक रहता। Exactly. चीजें हैं, ये लोग ऐसा जज कर देते हैं, कितना एटीट्यूड में रहती है। रैंप पे चलते हुए कभी पैर मुड़ा है? मुड़ क्या है मेरे, मैं गिर भी गई हूँ, चीजें हुई हैं। गिरने के बाद कैसा? लोग तो ऐसे हंसने लग जाते हैं, सबका आदत होता है चिढ़ाने का। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक सबसे बड़ा, कहते हैं उसको हादसा कहेंगे। अच्छा। एमिटी का शो हो रहा था, आस्था गिल का कॉन्सर्ट था, रैंप था,
एज अ शो स्टॉपर मैं वर्क करी थी। सुबह से मैंने ग्रूमिंग दी सारे मॉडल्स को, एवरीथिंग हैव डन। सारे मॉडल्स ने बहुत अच्छा किया। जब मेरी बारी आई है ऑन स्टेज मेरी स्कर्ट खुल गई। फिर तो वहाँ अजीब तरह का स्कर्ट माहौल नहीं हो गया। खुली, मतलब नॉर्मल खुली नहीं, इट वाज हाँ। लाइक यहाँ। अच्छा, एंड स्टिल मैंने उस स्कर्ट को कैरी किया और मैं वॉक कंप्लीट करके खत्म की हूँ। उतने बड़े इवेंट में मतलब हजारों का भीड़ था उस दिन। 2000-3000 क्राउड्स होंगे। बहुत लोग आए हुए थे, बहुत सारे अच्छे लोग भी आए थे, पूरा यूनिवर्सिटी वहां पे भरा हुआ था पटना का। उस दौरान ऐसा हो गया। अभी मतलब अब फिर डर लगता है कि वैसे इवेंट में कुछ होगा? डर नहीं लगता है, मेरे को तो कॉन्फिडेंस आ गया। चीजें इतनी बार ऐसी हो गई हैं एंड लाइक मेरी आंखों में एकदम आंसू भरे हुए थे, बट स्टिल मैंने अपना कवर किया उस चीज को। इमोशनल हैं आप? मतलब कोई डांट देगा ऐसे तो रोने लग गए? पहले बहुत ज्यादा थी। अब मार देते हैं वापस के लिए? मार देंगे थोड़ा? मारते भी नहीं है, बट पापा मेरे कहते हैं, सच बताओ तो मेरे पापा का स्टेटमेंट बहुत चीजें ऐसी रही हैं कि बेटा दिल को पत्थर बनाओ। आज के जमाने में हमारे दिल को पत्थर बनाना है कहीं ना कहीं, लेकिन जो सॉफ्ट वाला नेचर है वो तो मेरे पेरेंट्स का ही है। भले वो कह दें, बट वो नेचर पेरेंट्स से ही आता है। पटना में इवेंट्स का अच्छा साइड क्या लगता है, खराब साइड क्या लगता है? पटना में अगर मॉडलिंग इवेंट्स को देखा जाए तो लोगों ने कचरा बना दिया है। कचरा? तो भी ऑनेस्ट मैं एकदम फ्रैंक बोलूंगी, आए दिन मतलब हर संडे को एक शोज में इतने शोज होते हैं वहाँ पे। बेसिकली उनको खुद नहीं पता है, ऑर्गेनाइजर वो है जो किसी छोटे मतलब कोई भी शोज में करके वो विनर बना या कुछ भी, एंड नाउ ही इज द ऑर्गेनाइजर। उसका फायदा क्या है कि हर दूसरा आदमी जो है कि ये करवा दे रहा है? नथिंग एट ऑल। एक हाइप बना दिया है। सच बताऊं तो अब इतने ज्यादा हाइप बना दी है लोगों ने मॉडलिंग को, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। कुछ प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड नहीं कर। इनफैक्ट कंटेस्टेंट हमारे जो बच्चे हैं मॉडल के नाम पे तो लड़कियां लाइक ओ माय गॉड आई आल्सो वांट टू बी अ मॉडल, ये वाली चीजें आ जाती हैं। उनको भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि भाई मॉडलिंग में कितनी चीजें से गुजरना पड़ता है तो आप जाके आप में मॉडल का टैग लगता है। अभी तो हमारा सोशल मीडिया का टाइम है ना, हर बच्चे हमारे जो जितने भी लोग हैं उनमें मॉडल को अलग, मॉडल का सिंपल मीनिंग क्या है, नमूना। हम किसी शॉप पे जाते हैं या किसी शोरूम में भी जाते हैं, हर जगह एक मॉडल होता है, दैट इज नमूना। मॉडल जो आपको शो ऑफ कर रहा है, जो चीजें आप जहां से इंस्पायर हो रहे हैं, जहां से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि आपको भी वो चीजें करनी है, आपको भी वही फैशन करना है, आपको भी वही मॉडल की गाड़ी लेना है, आपको भी वही मॉडल के जूते लेना है, तो दैट इज मॉडल प्रॉपर। कि आप हमारे इस बीच सोसाइटी में रह के एक ऐसे शख्स हैं जहां से लोग आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं एंड यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। या छपरी और मॉडल क्या ये दोनों को कंबाइन कर दिया जाए या अलग अलग ही रखा जाए? डेफिनेटली अलग रखा जाए। वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, कुछ भी पहन के, यहाँ इधर का स्लीव नहीं है पूरा, इधर का पैंट का ये नहीं है, वो पहन मॉडल का मतलब ये नहीं होता है। प्रॉपर मॉडल मींस इट्स नॉट लाइक छपरी। मतलब छपरी कुछ भी पहन के इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लोग उसको क्यों देख रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर डूइंग शो ऑफ एंड ऑल। एक कभी भी मॉडल्स को आप नहीं देखेंगे बहुत अनएप्रोप्रिएट तरीके से, वो हमेशा अपने ही दायरे में रह के करते हैं और अपने डिसिप्लिन। इनफैक्ट मॉडल की पर्सनालिटी आपको देख के समझ में आ जाएगी, एंड एक छपरी के भी सो कॉल्ड छपरी। मॉडल्स जैसे बात किया गया, कुछ शोज हम देखे हैं जिसमें ना बार्ड मतलब जो गंजे लोग बिना बाल के भी जो है ना मॉडल हैं, वैसे शोज होते हैं। उसमें पहुंचने का क्राइटेरिया क्या होता है कि आप ना अच्छे दिख रहे हो? बाल तो कहा जाता है कि बाल में लोग अच्छे दिखते हैं। मैंने पहले ही आपको बोला कि मॉडल का मतलब ये नहीं होता है कि आप सुंदर होने चाहिए, आप हैंडसम होने चाहिए। इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू आर द सेक्सीएस्ट पर्सन। तो हम भी करने लग जाए मॉडलिंग? डेफिनेटली। हम एक बार किए थे, ट्राई किए थे, बट जीत भी गए थे गलती से। आपको मैं सच बताऊं तो जितने भी सुपर मॉडल्स हैं सारी ब्लैक हैं, बहुत सारी ब्लैक हैं। अब हमको भी ब्लैक चलिए अच्छा है, हम एक्सेप्ट करते हैं चीजों को। कलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगी। नहीं, यहाँ कोई आपको कोई लॉ नहीं काम कर रहा है। चिल रिलैक्स। स्टिल लोगों का ये मानना है कि अगर आप फेयर नहीं हो तो यू कांट बी मॉडल। जितने अच्छे मॉडल, अभी जो आपका कॉम्प्लेक्शन है ना बॉयज में, इट्स कॉल्ड चॉकलेट, ठीक है? सो यू आर चॉकलेटी बॉय। बट ये चॉकलेट आज तक किसी को पसंद क्यों नहीं आया है? आते हैं, अच्छी एजेंसी में जाओ यार,
yeah, definitely they will choose you. वो लोग कह देते कि पेट निकला हो बाबू मत आओ। If you're a model, you have to be fit. फिट। अरे यार जिम कैसे जाए, जिम जाते हैं आप? कभी कभी चली जाती हूँ। कभी कभी काम क्या मतलब होता है, सुबह उठे चले गए, फिर 2 बजे मैं दोपहर में ज्यादा चले प्रेफर गए। योगा को करती हूँ। योगा से अभी तक चेंजेस क्या क्या फील हुआ है? आपने जो ट्रॉमा वर्ड्स यूज किया है ना अभी तक में, ट्रॉमा सबसे पहले आपको मेंटल पीस वही मिलेगा। एंड योगा से क्या होता है ना, आपकी बॉडी प्रॉपर स्ट्रेच, वो थोड़ा टाइम लेता है बट आपकी बॉडी को फिट रखता है इन एवरीथिंग। मेडिटेशन एंड आपके दिमाग को शांत रखेगा, आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा। एंड जिम इज व्हाट, अगर आपने जिम किया कुछ दिन, आप तुरंत अगर उसको छोड़ोगे आपके बॉडी पे इफेक्ट दिखने लगेगा उस चीज का। तो योगा इज वेरी डिफरेंट और वेरी इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म। मॉडल्स के लिए महीने में, सप्ताह में कितने दिन नहाना जरूरी होता है? ये गलत क्वेश्चन करा आपने। वो होता है ना कि हर लोगों का है कि भाई जैसे मेरा है कि हम 2 दिन पे एक बार नहा लेंगे, वो काफी है, हर रोज नहीं नहाएंगे। तो एक काजल जो मॉडल हैं, ये नहाने का क्राइटेरिया नहीं रखा गया मॉडल्स के लिए। आप क्या करती हैं कि लाइक कहीं भी जाना है तो हर बार आप नहा के तैयार होकर जाएगा तो समय लगेगा। पहले एंड आफ्टर शूट, मतलब 2 बार नहाती हैं? अगर शूट से तो 2 बार, नहीं है तो 1 बार। 2 बार नहीं तो 1 बार। मैं पानी खत्म कर देना है, जो भी वो नए जनरेशन आ रहे हैं वैसे भी उनको देना नहीं है कुछ अपने को। ना बाबा, नो, नहीं छोड़ना उनके लिए कुछ। वो जिस तरह की हरकतें हो रही, बच्चे रील बना रहे हैं गंदे गंदे कुछ से कुछ, या धमकी वाला रील जो बच्चों का आ रहा है। एग्जैक्टली, धमकी वाला बहुत सारी चीजें दिखाई जा रही हैं जो नहीं दिखानी चाहिए। तो इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। जिस स्कूल से आप पढ़ के निकले हैं वहाँ अभी कैसा इमेज है? टीचर्स याद रखे हैं आपको? प्रिंसिपल, टीचर हो गया या कुछ भी? मैंने 2 स्कूल से पढ़ा। पहले तो मैं बचपन में पटना ही रही थी, मतलब जब आई वाज इन किंडरगार्टन। मैं क्लास 3 से फिर अपने घर सहरसा में पढ़ी, वहाँ होली चाइल्ड, वहाँ के प्रिंसिपल अभी तक हैं। एंड देन आई मूव्ड इन सेंट जेवियर्स, वहाँ गए मेरे अच्छे। सेंट जेवियर्स अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हैं तो फिर तो अंग्रेजी आएगा ही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हैं। इंग्लिश हमारा यूनिक लैंग्वेज है और सबसे ज्यादा बोलने वाला लैंग्वेज कहा जाए तो। हमारा मदर टंग एंड जो रीजनल लैंग्वेज है वो तो इम्पोर्टेंस अलग लेवल पे है, बट यू हैव टू, कहते हैं ना कि इंग्लिश का क्या है, हमारा राष्ट्रभाषा बोलो, हिंदी बोलो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, यू कांट सर्वाइव इन फॉरेन कंट्री। जेवियर्स के बच्चे ना थोड़ा बदनाम हैं कि उनसे कोई भिड़ता नहीं है, या फिर वो थोड़े क्लासी हो जाते हैं वहां पढ़ के। आपको ऐसा लग रहा है मेरे को देख के? भिड़ेगा तो कोई नहीं है आपसे वैसे भी, और क्लासीनेस तो दिख ही रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं मिथ कम ट्रू वाला बात आ रहा है, ऐसे वाला बदल जा रहा है मिथ। बीइंग अ मॉडल मैं बहुत डिसिप्लिन भी रहती हूँ अपनी चीजों को लेकर, तो ये तो मेरे पेरेंट्स से ही मिली है मुझे। छोटा छोटी वाला जो लड़ाई होता है हमारे बिहार में उसको वही कहते हैं, वो किए हैं कभी? टॉम बॉय में किए होंगे आप, क्योंकि आपका तो बात पकड़ाएगा नहीं। बहनों से नहीं, किसी और मॉडल से लड़ाई हो गया हो स्टेज पे? नहीं, कभी नहीं। इतना प्यार मोहब्बत कैसे मेंटेन हो जाता है तो कॉम्पिटिटर? मेरे को लगता है अगर आप किसी भी पोजीशन पे हो ना तो यू हैव टू बी हम्बल। मैं चीजों को टॉलरेट तब तक करती हूँ जब मेरा लिमिट में है, अगर वो क्रॉस होगा तो आई आल्सो क्रॉस माय लिमिट। सुपर नेचुरल पावर पे बिलीव करती हैं आप? सुपर नेचुरल पावर मींस भगवान? डेफिनेटली। तो भूत पे भी करती होंगी? दोनों होते हैं? दोनों होते हैं। देखे हैं दोनों कभी? एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है, मतलब कि कहीं जा रही थी गांव से रात को 8 बजे, तो पीछे छन छन का आवाज आ रहा था, लेकिन लड़कियों को तो शायद मेल भूत दिखते हैं। ऐसा कहीं नहीं है। तो लड़कियों को भी चुड़ैली ही दिखती है, मतलब लड़के भूत नहीं बन रहे हैं मार्केट में जो है सिर्फ लड़कियां ही बन रही हैं ऐसा कुछ नहीं, मैं भूत का जेंडर में डिफाइन नहीं कर सकती, मतलब चीजें हैं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। अगर आपकी चीजें आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो तो ऐसी भी चीजें होती है कि आपको इल्यूजन होता है चीजों में। इट्स नॉट लाइक कि मैंने प्रॉपर देखा है उसका स्ट्रक्चर ये था, सी वाज मेल और ही वाज मेल, ऐसा फीमेल वाला ऐसा वाला चीजें नहीं कोई। बिहारी हो के लिट्टी चोखा कितना पसंद है? बहुत। कितना मतलब रोज रोज खा लेते हैं? मैं वीक में एक बार खा लेती हूँ। वीक में एक बार खा लेती हूँ। और लोगों को भी आप सजेशन दे सकते हैं कि लिट्टी चोखा खाओ? बिल्कुल, आप बिल्कुल ट्राई करें। हमारे बिहार का लिट्टी चोखा यम। छठ होता है आपके घर में? अभी तो नहीं होता। गए हैं छठ में, क्या फील रहता है? कंप्लीट स्पिरिचुअल जो कहते हैं ना,
छठ है समथिंग पावर, लाइक एकदम पॉजिटिव पावर। आप कहीं भी छठ का अभी भी गाना सुन लोगे ना, आ जाते हैं। ये चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बनावटी बोलूंगी या कुछ भी, ये चीजें हैं इंटरनल, आप फील करोगे इस चीज को। भोजपुरी गाना, भोजपुरी बोल रहे, भोजपुरी भी नहीं, भोजपुरी हो गया आजकल। अश्लीलता का एक माध्यम है कि आप यहाँ से बहुत पैसा भी कमा सकते हैं, बहुत नाम भी कमा सकते हैं, बहुत लोगों तक पहुंच भी सकते हैं। कभी उधर से ऑफर आए कि काजल तुम बहुत अच्छी मॉडल हो, आप अच्छी मॉडल हैं, आ जाइए हमारे कुछ गाने में काम कर लीजिए, गाना कुछ ऐसा है लहंगा चोली वाला जो बनता है वैसा वाला, पैसा अच्छा खासा दे रहे हो? ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2 सिंगर्स के साथ आए हैं, एक राकेश मिश्रा और दूसरा खेसारी लाल यादव सर के साथ। ऐसा नहीं कि उन लोगों को बहुत हेट करती हूँ, बट डेफिनेटली इट्स माय पर्सनल चॉइस, आई जस्ट डोंट वांट टू वर्क इन भोजपुरी। तो मतलब आपने रिजेक्ट कर दिया उन दोनों का? काफी अच्छा खासा पैसा मिल जाता, फेम अलग मिल जाता, और दूसरे डायरेक्टर्स तो ऐसे खींच लेते। हाँ देखिए, आज का जो ये है ना, फेम कुछ भी करके फेम चाहिए, तो कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशंस जो है मेरे अकॉर्डिंग है कि जो चीजें मेरी बैरियर तक है मैं वही करूंगी, और जो मुझे पसंद नहीं है, आप मेरे को लाख भी ऑफर करोगे तो आई नॉट। लाख भी ऑफर कर देंगे तो, 1 करोड़ भी, तो वो चीजें नहीं होंगी। कुछ चीजें जो हम चाहेंगे कि आपके बिहारी में इसको जो है ना निकाल दे बाहर। जैसे एक अगर हम बोले कि हम एज अ बिहारी बोलेंगे भक, तो आप कैसे उसको बोलिएगा? भक, बस इतना नॉर्मली नहीं, एक ठेठ नहीं होता है कि ठेठ बिहारी वाला कैसे, कोशिश कीजिए, एक्टर हैं आप। यार मुझे भक यार, ये क्या हो गया? भक यार, ये क्या हो गया? रे बुड़बक है नहीं, आओ तो, या इधर आओ तो, कैसे बोलिएगा आप? मैं अपने टोन में बताऊं? अपने टोन में, जैसे आप बोलिएगा वैसा। मैं एज अ मॉडल मैं कैसे बोलूंगी? ए बुड़बक इधर आओ। ए बुड़बक इधर आओ। अरे बकलोले है का? इडियट कम है। इडियट कम है। अगर यही बात को एकदम ऐसे ही रफली स्टेज पे गुस्सा आ गया और तब बोलना अरे बकलोल है का? Are you stupid? बकलोल है का कैसे बोलिएगा? अच्छा, मतलब ये बोलना है, ये चीज बोल दी आप किसी को स्टेज तो कैसे बोलेंगे? बकलोल, आपके चीजों को रिपीट करना है मुझे? हाँ, बकलोल है क्या? एकदम बकलोले हो। भगवे की मारी। भाग रहे हो कि मारे हम? भाग रहे हो कि मारे हम। इससे हमको फील आ रहा है कि आप गैंग्स ऑफ वासेपुर में जा सकते थे, है ना? उस समय अगर आप मॉडलिंग या एक्टिंग कर रहे होते, उसमें चले गए होते तो आज मजा आ रहा होता है ना? एक और डायलॉग है बिहार का कि भेड़ले था चलने पे, क्या है? सटले था गिल्ले बेटा। सटले था गिल्ले बेटा। और भी कुछ है जो कि यहाँ एकदम चलते रहता है। बहुत फनी और बहुत मजेदार है ये सुनने में। और क्या है, कुछ दिमाग में आ रहा है आपके? भक बुड़बक। भक बुड़बक। और बहुत सारी जो हम लोग सुनते रहते हैं रोड पे। ये क्या तेला बेला कर रहे हो? क्या तेला बेला कर रहे हो? सब्जी किनने गए हैं? बिल्कुल सब्जी किनने गए हैं, तो हम लोग क्या किनने जाते हैं? सरकार तरकारी किनने जाते हैं, खरीदने नहीं जाते। क्या करने जाते? किनने जाते हैं। किनने जाते। दुकान से सामान आने तो भेजती होगी मम्मी? हाँ, अभी ऐसे मॉडल आते होंगे। अभी मैं रहती हूँ अगर अकेले इंडिपेंडेंट, तो कभी ना कभी मेरे को लेना घर पे कि तरकारी किने जो तो शादी के, ऐसा वाला नहीं भेजती है। अब हो गया। नहीं, बचपन से मैं नहीं गई। बचपन से ही नहीं गई? अच्छा, वैसा होता था ना, कभी कभी मेरे घर वाले ना कॉन्स्पिरेसी करते थे, इसको बाहर भेजो। स्कूल से आती घर में रहती है यार, बाहर भी नहीं जाती, ऐसी कॉन्स्पिरेसी की जाती थी मेरे घर में। लोगों के साथ क्या होता है ना, लड़की है नहीं, बचपन से बाहर नहीं भेजना है मेरे घर में। चॉकलेट्स पसंद है आपको? डार्क चॉकलेट्स। डार्क चॉकलेट्स वो हेल्दी होता है क्या? स्किन के लिए भी, और कहते हैं कि लड़कियों के क्रैम्प्स में बहुत हेल्पफुल है वो। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट जो अभी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हाइप है, उसमें आपको क्या लगता है कि जो डिमांड्स आ रही हैं लड़कियों की कि ये दे दो, वैसे दे दो, वैसे दे दो वाला, वुमेन एम्पावरमेंट का जो ये हाइप चल रहा है, ये हाइप ही है, और लोगों ने इसका डेफिनेशन ही चेंज कर दिया है। कुछ चीजों में ऐसा होता है ना कि बीइंग अ गर्ल, मैं ही बोल रही हूँ कि लोग बेनिफिट इसका अलग लेवल पे उठा रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स जो हमने बना रखे हैं सोसाइटी में, फेमिनिज्म एंड ऑल। ये चीजों के कहीं ना कहीं मिसयूज और
बेनिफिट उठाया जा रहा है। एक बार और हम वही ये जो स्यूडो एम्पावरमेंट है ना, उस पे यही बात की भक बुड़बक ये कैसे निकलेगा, उनको कह दीजिए आप। ये जो फेमिनिज्म का दौर जमा के चल रहा है, हाँ, उनको डरा दीजिए कि रे तू लोग गलत कर रहा है ऐसे करके। भाग बुड़बक ये सब जो तुम लोग कर रहे हो ना, फेमिनिज्म का जो हाइप क्रिएट कर रहे हो, ये सब से कुछ नहीं होगा। इसका बेनिफिट उठाना बंद करो तुम लोग। बेनिफिट उठाना बंद करो तुम लोग। एक्टिंग जब किए थे आप किसी हाँ, बसंतपुर डायरीज की मैं बात बताती हूँ। वो मघी था, तो जैसे कि मैंने आपने देखा मेरी मघी बहुत ही टूटी फूटी है, मैं समझती हूँ। टेप मार देंगे हम लोग। मैं समझती हूँ, लेकिन उसका एक्सेंट जो है प्रॉपर नहीं आता है मुझे, तो थोड़ा सा टाइम लगा था मेरे को नरेशन करने में। स्क्रिप्ट की नरेशन जब हुई थी तब, लेकिन फिर वहाँ पे बहुत सपोर्टिव थे हमारे युगल किशोर थे और विश्वजीत सर थे, तो उन लोगों ने कुछ डायलॉग, हाँ कुछ डायलॉग तो है। हाँ, मेरा पति होता है ऐसा, ठीक है, और वो मेरे को खुद मेरे भाई के छोड़ के आता है, लेकिन उसको किसी ने बोला कि तुम्हारी वाइफ को मैंने किसी और के साथ देखा जो लेके भाग रहा था। तो मैं अपने मायके से घर से आती रहती हूँ और मेरा पति मेरे को मिलता है रोता हुआ रोड पे, बोले ए जी का हो न तोरा, काहे ना ऐसे रोवित हूँ। तो ये कि अरे हमर झुलनिया कहाँ चल गए हल रे, तू ही ना छोड़ के गेला हमरा नहरा, खुद भूल गेला, खुद छोड़ के गेला हमरा, एजे पर रो रहला है, काहे रोड पे रो रहला है। कहाँ टूटा फूटा मगई है, बहुत सही तो है। नरेशन अच्छी हुई थी मेरी। अच्छा, प्रैक्टिस करना पड़ गया होगा बहुत ज्यादा इस कारण से। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सुजान। और ये सुजान जो आप मेरा इंट्रो ले रहे हैं, एंड यू आर आल्सो इंस्पायरिंग पर्सन। थैंक यू सो मच। लेकिन आज आप देख रहे हैं देसी कलाकार, हमें सुजान, और आज हमारे बीच बैठी हुई थी मॉडल, कहें डांसर, एक इंस्पायरिंग अभी एक व्यक्ति बनने जा रही हैं, जो कि बहुत कुछ जानती हैं, समझती हैं। इसी तरह का बातचीत और भी होता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्रणाम।